बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज कहानी है मेरे पास बड़ी मज़े की, और कहानी ये है कि मरीम नवाज़ एक ख़तून है जो मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं और आजकल सूबा पंजाब की चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने जब हल्फ उठाया तो इसको कमोबेश 1 माह होने को है, और उसके 5-6 दिन बाद उन्होंने अपनी कबीना तश्कील दी, पंजाब की सूबाई कबीना, जिसमें 15-16 वज़ीर आए। लेकिन उसमें महकमा सेहत के 2 वज़ीर बनाए गए। एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के वज़ीर जिनका नाम ख्वाजा इमरान नज़ीर, जो मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर भी हैं, सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और दूसरे साद रफ़ीक साहब के भाई और बड़े दरवेश शिफ्त इंसान ख्वाजा सलमान रफ़ीक। अब जो बात मैंने आपसे करनी है और जिस कहानी से आप मैंने पर्दा उठाना है वो ये है कि अभी तक सूबा पंजाब में अगर किसी वज़ीर की कारकर्दगी सामने आई है और वो अमली तौर पर आवाम को रिलीफ देने के लिए मरीम नवाज़ साहब का बेहतरीन इंतखाब साबित हो रहे हैं, तो वो 2 वज़ीर हैं जिनमें सरफ़हरिस्त इस वक्त तक ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं। एक ख्वाजा सलमान रफ़ीक, और जो हम वक्त कोशा हैं पंजाब के अंदर अस्पतालों का विज़िट कर रहे हैं सेक्रेटरी सेहत अली जान के साथ मिलकर, और दूसरी तरफ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने तो कमर तोड़ने का जो है वो मूड नज़र आता है कि उन्होंने ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं। बाकायदा तौर पर उन्होंने एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं, और आज उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, जिसमें उन्होंने अपनी 15 रोज़ा अपनी वजारत की कारकर्दगी मीडिया के सामने पेश कर दी। और उन्होंने ये बता दिया कि जो ड्रग माफिया है ये पिछले 4 सालों में जब तब्दीली खां की हुकूमत थी और उस वक्त एक वज़ीर सेहत थी डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो दावे तो बड़े करती थी लेकिन वो अपने कमरे से बाहर ना निकली, अपनों को नवाजती रही। और ये भी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि उस वक्त ईडीओ का ओहदा भी बिकता था, एमएस की सीट का भी एक रेट था, और हर चीज़ वहाँ पे सीईओ बिकते थे, और ये सीटें बिकती थी जिसका उन्होंने आज कला कमा करना है और बड़ी हद तक इसमें कर भी दिया है। उन्होंने ये भी बताया ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने कि ये जो स्मगलर्स हैं, जो अद्वियात के स्मगलर्स हैं, जो ड्रग माफिया है, इसका कोई दीन नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, और इनकी कोई सरहदें नहीं होती, ये ट्रांसफ़र करते हैं। उन्होंने ये भी बताया, और मैं भी इसका निशाहिद हूँ, कि जब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब पहली दफ़ा वज़ीर सेहत बने तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ड्रग माफिया की कमर तोड़ दी, और उसके साथ यही टीम थी आज जो मौजूद है, जो चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब हैं डॉक्टर अज़हर जमाल सलीमी। ये भी एक दरवेश शिफ्त इंसान है, इनकी भी एक बड़ी कहानी है जो किसी दिन उससे पर्दा उठाऊँगा कि ये बंदा जो है ये दरवेश भी है, ईमानदार भी है, और महब वतन भी है, और मरीज़ दोस्त भी है, और फार्मा दोस्त भी है, अपनी टीम को साथ लेकर चलता है। तो आज जो मैंने आपको बात बतानी है, ख्वाजा इमरान नज़ीर जो वज़ीर सेहत हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया की कमर तोड़ दिया है, और मैं ड्रग माफिया को कहता हूं कि वो ज़रूर जो उसने काम करना है धंधा करें, लेकिन पंजाब की हदूद से दफ़ा दूर हो जाए, यहाँ पे उसको कमर नहीं करने देंगे। तो मुझे बड़ी हौसला अफजा बात है कि ख्वाजा इमरान नज़ीर ने आज जो अपनी 15 रोज़ा ड्रग कंट्रोल विंग जो है उसकी जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब थे, उसके साथ एफआईए की पूरी टीम थी, एक एफआईए के डिप्टी डायरेक्टर मियां साबर साहब वहाँ पे मौजूद थे, बड़ी मूंछों वाले लेकिन दलेर आदमी नज़र आते हैं, जिन्होंने इनके साथ मिलकर जो है वो ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। इसके अलावा चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब अज़हर जमाल सलीमी थे। इसके अलावा और एक बड़े दबंग और दलेर ड्रग इंस्पेक्टर हैं बिलाल यासीन, वो मौजूद थे। एक और ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं सिकंदर, वो भी मौजूद थे। बड़े दबंग नौजवान हैं, बड़ा काम करते हैं। और जो बात आपको बतानी है कि आज उन्होंने जो तफसील बताई मुझे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मैं पहले आपको बताऊँगा, उसके बाद मैं अपना तज़िया पेश करूँगा कि ये करने क्या जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज बारबड़ रोड पे सेक्रेटरी हेल्थ के कमेटी रूम में उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ उन्होंने अदाद व शुमार पेश किए। ये बड़ी बात है कि मरीम साहबा, आपको भी सलूट करना चाहिए कि आपके 2 वज़ीर जो हैं वो अमली तौर पर मैदान में उतर चुके हैं। एक ख्वाजा सलमान रफ़ीक है और दूसरे का नाम है ख्वाजा इमरान नज़ीर। ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ पहले वज़ीर हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू कर दिया है, और उसकी 15 रोज़ में ड्रग माफिया के पाँव तले से ज़मीन निकाल लिया है और उनकी कमर तोड़ के रख दिया है। तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने, तो एफआईए की टीम मौजूद थी, अज़हर जमाल सलीमी मौजूद थे, इसके अलावा बिलाल यासीन मौजूद थे, इसके अलावा जनाब वाला सिकंदर भाई जो नौजवान ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने एक जो अदाद शुमार पेश किए, तो उन्होंने बताया कि
जाली अद्वियात और ड्रग माफिया जो जाली है उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। और पहले 15 रोज़ में उन्होंने बताया कि जो ड्रग कंट्रोल टीम है पंजाब जो है, जिसकी सरबराही उन्होंने कहा कि अजहर जमाल सलीम ही कर रहे हैं, और वो खुद वज़ीर सेहत खुद कर रहे हैं और ख़ुद रेड में अपनी टीम की सरपरस्ती भी करते हैं और मदद भी करते हैं और साथ भी जाते हैं। तो उन्होंने बताया जी कि जाली, गैर रजिस्टर्ड और ममनुआ अद्वियात उन्होंने बड़ी मकदार में स्टॉक जो उन्होंने दिखाया भी कब्जे में ले लिया है, और FIA के साथ मिलकर वो कार्रवाई कर रहे हैं ड्रग माफिया के खिलाफ। और उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया से बड़ी तादाद में अद्वियात स्मगल होकर पाकिस्तान आ रही हैं, और इसी तरह अफगानिस्तान से आ रही हैं, चाइना से आ रही हैं, ईरान से आ रही हैं, जिनकी ना तो कोई एफिकेसी है, ना उनको कोई टेम्परेचर है, और ना ही उनके कोई म्यार का कोई पैमाना यहाँ पे मौजूद है कि वो दवाई जो है वो असरअंदाज भी करेगी। ये भी पता चला कि 4 लाख रुपए वाली नाज़रीन कैंसर की अद्वियात वो भी बरामद की गई हैं, सब स्टैंडर्ड है और गैर रजिस्टर्ड हैं, ममनुआ हैं। इसी तरह सेक्स की बहुत बड़ी अद्वियात की कापी जो नौजवान नस्ल के गुर्दे तबाह कर रही है वो भी मिली है, जाली अद्वियात। वैगरा की कापियाँ मिली हैं वहाँ पे जो अद्वियात तैयार की हैं, और जाली माफिया नाज़रीन और नहीं लाहौर में छुपा हुआ है, और लाहौर में बड़े रेड करके उनको कब्जे में लिया है। तो नाज़रीन इस पे अभी मेरे प्रोड्यूसर मेरी तरफ बड़ी गुस्से में आए और फिर पिछली तरफ चले गए, पता नहीं क्या ये फयाज भाई क्या करना चाहते हैं मेरे साथ। तो उन्होंने बताया कि जो जाली अद्वियात 3, 4, 15 दिनों में रेड करके मंडी भावलदीन में रेड हुए, फैसलाबाद में हुए, लाहौर में हुए, तो अब तक जो है वो 6 से 8 करोड़ मालियत की जाली अद्वियात जो है बरामद की जा चुकी हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अब तक जो है 2051 रेड की हैं, इंस्पेक्शंस की हैं मुख्तलिफ जो है सूबे के अंदर, कि ताकि उनको जाली अद्वियात के खात्मे के लिए। उन्होंने कहा कि 2151 इंस्पेक्शन की गई हैं, 405 चलान हुए हैं 15 दिन में सिर्फ। ये होती है कारकर्दगी, ये होती है कार्रवाई, ये होती है एक्शन जो ख्वाजा इमरान नज़ीर और उनकी टीमें मिलकर कर रही हैं। और उन्होंने बताया कि इस वक्त जालसाज जो हैं, जाली ड्रग माफिया के एजेंट जो हैं 50 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हैं, और 24 ड्रग माफिया के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हुई हैं, 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो गोरख धंधा है ये जो हम नहीं चलने देंगे सूबे में और कार्रवाई करेंगे। FIA के डिप्टी डायरेक्टर जो मियां साबर हैं उन्होंने भी इस अज़म का इजहार किया कि पंजाब में ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के साथ मिलकर, उनकी टीम के साथ मिलकर, ड्रग कंट्रोल टीम के साथ मिलकर हम मुश्तरका कार्रवाई करेंगे और पंजाब के अंदर हम कमर तोड़ देंगे ड्रग माफिया की। नाज़रीन ये अदाद शुमार उन्होंने बताई, और दवाइयों का एक बड़ा ढेर था जिसमें मैंने आपको बताया कि कैंसर बड़ा जुल्म है, कि एक दवाई उन्होंने दिखाई जिसका नाम नहीं मुझे अब आ रहा, कल के प्रोग्राम में ज़रूर बताऊँगा। 4 लाख उस डब्बे की कीमत थी, 30 गोलियाँ कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन उसकी गारंटी कौन देगा कि ये असल है। और इस तरह और भी ताकत की ममनुआ अद्वियात जो है लातदाद उन्होंने गिरफ्तार की, और ढेर लगा हुआ था। ख्वाजा इमरान नज़ीर के आने से पहले एक पूरा टेबल जो है लंबा कमेटी रूम में भरा हुआ था जिसपे जो उन्होंने कार्रवाई की, और 3 से 4 फैक्ट्रियाँ जो है जहाँ पे बगैर लाइसेंस की अद्वियात बनाई जा रही थी वो जो है ना वो भी सील की गई हैं। नाज़रीन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने इंकशाफात किए। उन्होंने ये भी कहा कि ख्वाजा इमरान नज़ीर ने डॉक्टरों को भी रगड़ा दिया, सच्ची बात है। उनसे पूछा गया कि पिछले दिनों जो जाली इंजेक्शन आंखों में लगाए गए उसका क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट आ गई है। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े हमारे दौर का ये वाक़या नहीं है, तो बड़े सितम ज़रीफ़ी है ये, और बड़ा जुल्म हुआ है ड्रग इंस्पेक्टरों के साथ कि जिनका गुनाह नहीं था उनको तुन दिया गया, और जो असल ज़िम्मेदार थे लोगों की आंखों में टीके जो इंजेक्शन जो है वो जाली इंजेक्शन लगाते रहे, वो है इस मुल्क का डॉक्टर, उसको छोड़ दिया गया। उनके खिलाफ वो असल कल्प्रिट थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सरहदों जो है वहाँ पे एजेंसियाँ मौजूद हैं, अदारे मौजूद हैं, लेकिन अफसोस है कि वहाँ से स्मगल होकर अद्वियात पाकिस्तान में पहुँच जाती हैं और लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है ऐसी स्मगलिंग की अद्वियात से। उन्होंने ये भी कहा कि वो ड्रैप से ये मसला उठाएंगे, ड्रैप की नाकामी है ये, और उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे और बताएंगे कि ये ड्रैप जो है ये गोरख धंधा कर रही है और सुकून से बैठी है, और पंजाब के अंदर जो है ड्रग माफिया को जो है वो सर उठाए हुए है, जिसको कुचला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया को हम किसी सूरत जो है वो नहीं बख्शेंगे और ना ही छोड़ेंगे। ड्रग माफिया को उन्होंने मशवरा दिया कि पंजाब के अंदर अगर वो मौजूद है तो कमर तोड़ कर रख देंगे, जेलों में जाना पड़ेगा उन्हें, पंजाब छोड़ दें, बाकी जहाँ मर्जी जाएँ।
बाकी ड्रैप जाने, दूसरे सूबे जाने, पंजाब छोड़ दें। अगर ज़मीन के उन्होंने कहा कि पताल के साथ में ज़मीन के नीचे घुसेंगे तो वहाँ से उन्हें खींच लूँगा, क्योंकि मैंने तहैया किया हुआ है कि आवाम की जो सेहत है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उस पर जाली अद्वियात बेचने वालों को जेलों में बंद करना है। और उन्होंने कहा कि वो कवानीन में तरमीम भी करवाने के लिए कोशिश करेंगे ताकि जो कैंसर की जाली अद्वियात बेच रहा है उसको काबिल रहम नहीं है, काबिल माफ़ी नहीं है, उसको सीधी फांसी की सज़ा हो, इसके लिए कानून में तरमीम करवाएंगे। नाज़रीन, ये मैंने आपको बताई कि आज ख्वाजा इमरान नज़ीर और उनकी टीम ने जो कारकर्दगी की 15 दिन की वो बताई। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि इस वक्त पंजाब हुकूमत का कोई ऐसा वज़ीर नहीं है सिवाय ख्वाजा सलमान रफ़ीक के या ख्वाजा इमरान नज़ीर है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तो कमाल कर दिया, 15 दिनों में 7 करोड़ से ज़ायद मालियत की जाली अद्वियात मुख्तलिफ जगहों से बेच दी और जाली जो ड्रग माफिया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, जेलों में बंद कराए। लाहौर जैसे शहर में नाज़रीन 3 जो है वो बंदे जो हैं वो पकड़े गए हैं 3 मुख्तलिफ टाउन में, अजीज़ भट्टी टाउन में, नश्तर टाउन में, इकबाल टाउन में, कि वो भी घरों में अपने जाली अद्वियात पैकिंग कर रहे थे और बना रहे थे और मार्केट में बेच रहे थे। तो ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मैंने तहैया कर लिया है और मैंने हल्फ उठा लिया है कि मैंने ड्रग माफिया को जो जाली अद्वियात बनाता है, स्मगल की ममनुआ अद्वियात बेचता है, उनको नहीं छोड़ना, उनकी कमर तोड़नी है, उनको जेलों में बंद करना है और सूबे से उन्होंने मार भगाना है। तो नाज़रीन, मैं अपना तज़िया मेरा यही है कि इस वज़ीर को मैं मरीम नवाज़ साहबा को मुखातब और कहता हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा, अगर आपने कामयाब, मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसका मैंने आपके नाम किया था, मैंने कहा था कि अगर परसेप्शन जो है वो डेवलप ना हुई नून लीग की तो आइंदा इंतखाब जो है वो मैं देख रहा हूँ PTI और पीपल्स पार्टी में नून लीग का नामो निशान नहीं होगा। अगर मरीम साहबा आप चाहती हैं कि आइंदा वक्त भी आपका हो, सूबे में आप खिदमत करें, तो इमरान नज़ीर जैसे, ख्वाजा इमरान नज़ीर जैसे, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जिन्होंने आपने जब से हल्फ उठाया उन्होंने मैदान में ऑन ग्राउंड कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और आवाम को ड्रग माफिया से बचा रहे हैं, अस्पतालों में अद्वियात मुहैया करवा रहे हैं और प्रोफेसर्स की जो है अवेलेबिलिटी वो ज़रूर कर रहे हैं और रीवैम्पिंग, जो निगरानों ने रीवैम्पिंग के नाम पर खिलवाड़ किया है पंजाब के अंदर, उसको दुरुस्त करवा रहे हैं। और इसके अलावा वो कानून साजी कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जिस फर्म के पास ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं होगा उसको इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पंजाब के अंदर, कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपने पैसे बचाने के लिए जो है वो C क्लास और D क्लास फार्मा से मैन्युफैक्चरिंग करवा रही हैं और दवाइयाँ बना रही हैं, इसकी भी वो इजाज़त नहीं देंगे, इसको भी वो देखे थे। तो नाज़रीन, मैंने मरीम नवाज़ को मशवरा दिया है कि अगर आप वाकई चाहती हैं पंजाब की खिदमत करना तो ऐसे वज़ीरों को सामने लाएँ और जिस तरह से उन्होंने ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, इस तरह तमाम वज़ीरों को ज़रा स्क्रू उनके ढीले हैं, ज़रा थोड़ा सा तेज़ करें उन्हें, ताकि आइंदा जो है आपकी हुकूमत जो है आवाम की खिदमत कर सके और बेहतर अंदाज में खिदमत कर सके। अगर ऐसा ना हुआ, इन जैसे लोग ना आपके वज़रा में शामिल हुए, तो फिर आपका नाम भी कहीं नहीं होगा। वही होगा जो PTI के साथ हुआ है, वही होगा जो पंजाब से PTI पीपल्स पार्टी को आउट किया गया आवाम ने, तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा। नाज़रीन, ये थी अब ताज़ा थी जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।